कच्चे आम, कच्चे आलू की ये दोस्तों एकदम ऑसम रेसिपी जो बहुत जल्दी बन जाती है और गर्मियों के मौसम में अलग ही स्वाद आता है इसका। आप दोस्तों ये बना कर देखना, इंस्टेंट रेसिपी लेकिन स्वाद एकदम डिफरेंट। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर 1 किलो कच्चा आलू लिया है और उसके साथ लगभग 200 ग्राम आपको आम चाहिए होगा। 2 काफ़ी होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आलूओं को छिलकर आप मोटा मोटा काटना, तभी आपका टेक्सचर एकदम परफेक्ट आएगा। एक प्रिपरेशन और करनी है कि आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच अजवाइन, इसको आपने पानी में भिगा कर रखना है ताकि ये जले बिल्कुल भी ना। 2 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच धनिया के दाने को आप रफली क्रश कर देना। याद रहे, ज़्यादा एकदम फाइन मत करना, ये दरदरा होना चाहिए ताकि धनिया के दाने हल्के क्रश हो जाए और सौंफ अपनी खुशबू छोड़े। बस अब फटाफट से पकाना शुरू करते हैं। इतनी सिंपल रेसिपी है ये। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में सबसे पहले सरसों का तेल डाला है। ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, 1 किलो आलू के हिसाब से इतना तेल काफ़ी है। तेल को अच्छे से गर्म होने देना, एकदम धुएंधार, और गरम गरम तेल में ही आप यहाँ पर सबसे पहले हींग डालना, 2 चम्मच जीरा, इसके साथ साथ जो धनिया सौंफ कूटा था, 3 से 4 हरी मिर्चें और 2 इंच तक अदरक को घिस के मैंने डाला है। याद रहे, अदरक जल सकती है तो फटाफट से इसको मिलाना, हल्का सा पकाना और फिर सारे आलू डाल देना पानी से निकाल कर। और अब आपको आलूओं की भुनाई करनी है हाई फ्लेम पर। गैस हाई होनी चाहिए ताकि आलू अच्छे से हीट पकड़े। याद रहे, आलू का साइज काफ़ी बड़ा है तो हमें उस हिसाब से ही यहाँ पर कुकिंग करनी होगी। यहाँ पर आलूओं को लगभग 7 से 8 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करना। आलू की जो एजेस हैं वो हल्के से ट्रांसलूसेंट से हो जाएंगे, अंदर अंदर से वाइट से दिखने लगेंगे। और ये भुनाई करने से ना आलू का जो एक कच्चा फ्लेवर होता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा और ये स्पाइसेस, पानी, इनको ज़्यादा बेटर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाएगा। ये देखो दोस्तों, इस स्टेज तक मैंने पकाया है। आलू को आप ध्यान से देखो, 7 से 8 मिनट आराम से चलाना, तभी परफेक्ट रिजल्ट आएगा। क्योंकि हमने यहाँ पर अदरक, हरी मिर्च पहले डाली है तो हो सकता है कि वो आपकी कढ़ाई में चिपकने लग जाए नीचे, तो घबराना मत दोस्तों। इसीलिए ही मैंने यहाँ पर मेथी दाना और अजवाइन को भिगा कर रखा था। वो पानी आप यहाँ पर डालना, इससे आपकी कुकिंग भी आसान हो जाएगी और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। इस टाइम पर आप मेथी दाना, अजवाइन का पानी डालना, 1-2 मिनट के लिए इसको भी भूनना और फिर यहाँ पर डालना 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैंने स्पाइसी वाली लाल मिर्च डाली है तो 4 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 2 से 2.5 चम्मच नमक। इन मसालों को अच्छे से 1 मिनट तक लगातार भुनना दोस्तों। सारी भुनाई आपने परफेक्ट करी, तभी जाके वो एकदम अमेजिंग वाला स्वाद आएगा। ये देखो आप, आलू पे मसाला कैसे लिपटा हुआ है, बिल्कुल ऐसा चाहिए दोस्तों। ये मसाला जैसे ही आपकी कढ़ाई पर चिपकने लग जाए, यानी कि सारा पानी गायब हो जाए, इसका मतलब ये है कि आपका मसाला अच्छे से भुन चुका है। ये देखो ऐसे। तो अब आप सबसे पहले गैस को हाई फ्लेम पर करना और यहाँ पर लगभग 3 कप पानी डालना। आलू पूरे कच्चे हैं भैया, उनको अच्छे से पकाना है। तो पहले मैंने वेट किया है कि पानी में उबाला आ जाए। जैसे ही बॉयल आना शुरू होगा, मैं गैस को एकदम लो कर दूंगा और इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर छोड़ दूंगा पकने के लिए। 12-13 मिनट तो दोस्तों इसको आराम से लगेंगे, तो छोड़ देना बिल्कुल, बीच में देखना भी मत, ताकि आलू एकदम अच्छे से गल जाए। और अब हम फटाफट से अपने आम का काम कर लेते हैं। आम को मैंने अच्छे से छिला है और इसके छोटे छोटे क्यूब्स आपने काटने हैं। याद रहे, जो गुठली वाला पार्ट है हो सकता है कि हल्का ड्राई हो, हार्ड हो, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो उस पार्ट को आप बिल्कुल निकाल देना। अगर आपको सॉफ्टनेस में लगता है तो वो बिल्कुल गल जाता है, आप इसको ऐसे डायरेक्टली भी डाल सकते हो क्यूब्स में करके। एक बार एक आम को खा कर जरूर देखना कि उसमें खटास कितनी है, और उस हिसाब से ही हम इसको बाद में बैलेंस करेंगे। लगभग 12-13 मिनट बाद मैंने ढक्कन खोल के जब देखा तो आप ये देखो, आलू एकदम परफेक्टली पक चुके हैं। वाओ! हमें ऐसा चाहिए कि आलू 90% पके हो, थोड़ी कसर इनमें रहती जरूर हो, ताकि ये आम का फ्लेवर भी एब्जॉर्ब कर पाए। इस स्टेज पर आप आम डाल देना और इसको 6 से 8 मिनट ढककर आपने पकाना है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि भरत भाई, आम पहले क्यों नहीं डाल दिया, पहले ही डाल देते अच्छे से पक जाता। देखो दोस्तों, आम में खटास होती है, थोड़ी भी नहीं बहुत ज्यादा होती है, और कोई भी खट्टी चीज किसी भी चीज को गलने से रोकती है। इसलिए यहाँ पर मैंने जानबूझकर पहले आलूओं को पकाया है और आम को एकदम लास्ट में डाला है, ताकि आपके आलू भी गल जाए और आम भी सही से पक जाए। 5-6 मिनट आपको लगेंगे और ढक्कन खोल के देखोगे
तो आम एकदम नरम हो जाएगा। दैट्स इट। अब बस ये करना है कि इसके बेस बनाना है, तो एक पाव भाजी वाले मैशर से हल्का सा इसे मैश करना। थोड़े थोड़े आलू क्रश हो जाएंगे, थोड़े थोड़े बड़े बड़े रहेंगे, थोड़े थोड़े आम क्रश हो जाएंगे, थोड़े थोड़े बड़े बड़े रहेंगे। बस हल्का पानी डाल के आपको इसको सेट करना है और लास्ट की चीज़ें डालनी है। लगभग 3 टेबलस्पून मैंने गुड़ डाला है, इसके साथ साथ 3 से 4 हरी मिर्चें, गरम मसाला, भुना जीरा पाउडर और काला नमक आप यहाँ पर डालना। दैट्स इट दोस्तों। थोड़ी देर इसको उबलने देना। आलू अपना स्टार्च अच्छे से छोड़ेगा, 4-5 मिनट लगेंगे और आपकी सब्जी एकदम सेट हो जाएगी। आप ये देखो क्या एकदम मस्त सब्जी बनी है। सीरियसली दोस्तों, गर्मियों में खट्टे खट्टे आम का जो मज़ा है ना, वो मज़ा ही कुछ और है। और यही आपको गरम गरम पूड़ी के साथ मिल जाए ना, तो ये रेसिपी आप सच में याद रखोगे। आप ये बना कर देखना, सच में आपके घर में सबको ज़रूर पसंद आएगा।